बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कहता है बेटा कि डिनोमिनेटर का मतलब कि फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की ज़रूरत क्यों है? लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा तो उस स्क्वायर रूट के साइन को ख़त्म करने के लिए हम उसी वैल्यू से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी से डिवाइड करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा टोटल 8 पार्ट्स हैं जिनको हमने रैशनलाइज करना है। अब अगर सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की बात करें, पार्ट नंबर 1 इज़ 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब इसकी दो कंडीशन है बेटा, डिनोमिनेटर की या तो आप टोटल वैल्यू ले लें या सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू ले लें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दें जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी, लेट ये मैं ले लेता हूँ एक फ्रैक्शन 2/3, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या कहलाता है बेटा? प्रोसेस रैशनलाइजेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर की तमाम वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आप चाहें तो सिर्फ स्क्वायर रूट वाली वैल्यू भी ले सकते हैं। और जितनी रैशनलाइजेशन करूंगा मैं उसमें से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू से ही, या चलें टोटल से ही डिवाइड कर देते हैं, टोटल से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अब हम सेम मेथड रखेंगे, मेथड आपको दोनों बता दिया। अब हम सेम इस तरीके से रखेंगे कि डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू होगी टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू 16, और स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। 12 को और 16 को 4 से डिवाइड कर दें, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और अंडर रूट स्क्वायर से कट कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास रह गया 3, और फिर 3 इस 3 से चूँकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद स्क्वायर रूट 3/4। और अब जो हमने इसको सॉल्व किया है आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन नहीं आ रहा। अब बेटा इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 के लिए आपने ये करना है कि डिनोमिनेटर में जो 98 है पहले आपने इस 98 को सॉल्व करना है। इसको आप डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो ये क्या बन गया बेटा? 7 स्क्वायर रूट 2। तो ये 98 की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा? 7 स्क्वायर रूट 2 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, वी आर लेफ्ट विद 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। और अब आप 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 को आप क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है बेटा, पहले आपने 98 का इस तरीके से स्क्वायर रूट मालूम करना है। सिंपल बेटा बता रहा हूँ दोबारा, 98 का स्क्वायर रूट मालूम करना है। अगर वैल्यूज कटती हैं, सॉल्व होती हैं, उनको सॉल्व करते हैं, बाद में जो वैल्यू बच जाएगी उसको बेटा आप रैशनलाइज कर देंगे। नेक्स्ट बेटा इसका एक पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 बेटा आप लोगों ने करना है, इसको मैंने टिक कर दिया। 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 8 एंड स्क्वायर रूट 27। अब 8 का जब आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 8। 8 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये क्या बन गया बेटा? 2 स्क्वायर रूट 2। 8 बन गया बेटा 2 स्क्वायर रूट 2 और 27 का इसी तरीके से आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे बेटा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया बेटा? अब आपके पास क्या बन गया? 6 डिवाइडेड बाय, अब जो वैल्यू स्क्वायर रूट के बगैर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि अगर अलग-अलग स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं।
6 मेरा बेटा कैंसिल हो जाएगा 6 से, वी आर लेफ्ट विद 1/√6। और अब इस 1/√6 को मेरा बेटा आप रैशनलाइज कर लें, और रैशनलाइज इस तरीके से करेंगे कि √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में बेटा आपके पास बच गया √6, और जब √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू √6 होल स्क्वायर। √² से कैंसिल हो जाएगा, सो √6/6 इज़ द आंसर। और आप इस 6 को 6 से कैंसिल नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में विदाउट स्क्वायर रूट। ये थे बेटा इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। अब हम बात करेंगे, ये पार्ट नंबर 1, 2, 3 एक जैसे क्वेश्चन है, और 4 से लेकर 8 तक मेरा बेटा सेम क्वेश्चन हैं। अब करना मेरा बेटा आपने क्या है पार्ट नंबर 4 में, और साथ ही बेटा इनका ज़रा फ़र्क भी देख लीजिएगा आप। पार्ट नंबर 4 इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2 √5। अब बात ये बेटा, पहले जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी 4 और √3 मल्टीप्लाई हो रही थी, √8 और 27 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब यहाँ पर दरमियान में कौन सा साइन आ गया बेटा, पॉजिटिव का। जब पॉजिटिव साइन आ गया तो आपने बेटा इसको फिर दोबारा रैशनलाइज कर देना है। और रैशनलाइज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है, और इसी वैल्यू से मेरा बेटा आपने इसको करना है डिवाइड। अच्छा, अब जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा तो ये साइन आपने चेंज कर देना है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, नेगेटिव। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप 1 को 3 - 2 √5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 3 - 2 √5। डिनोमिनेटर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल राइट इट एज 3 + 2 √5 multiply by 3 - 2 √5 and is equal to 3 - 2 √5 divided by a plus b a minus b is equal to a square minus b square। a plus b a minus b का फॉर्मूला लगा दिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लिया, जो सेकंड वैल्यू थी बेटा उसका स्क्वायर ले लिया, और दरम्यान में नेगेटिव साइन लगा दिया। इसी को बेटा अब हम सॉल्व करेंगे, 3 - 2 √5, 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4। अच्छा, अब यहाँ पर 2 और √5 दो वैल्यूज़ हैं, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, और √5 का जब स्क्वायर लेंगे √² से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, दोनों का आपने स्क्वायर लेना है। 3 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 9 - 20 एंड 9 - 20 इज इक्वल टू -11। ये बेटा आपके पास इसका रैशनलाइजेशन के बाद इसका बन गया बेटा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जिस तरीके से बेटा ये मैंने पार्ट नंबर 4 किया है, इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 भी होगा, पार्ट नंबर 6 भी होगा, पार्ट नंबर 7 भी होगा, और पार्ट नंबर 8 भी होगा। इनमें किसी भी पार्ट में मेरा बेटा कतन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए एक पार्ट नंबर 7 और कर देता हूं बेटा यहाँ पर। अब पार्ट नंबर 7 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 में, 5 में, 6 में ये सब नंबर थे, अब 7 में ये वैल्यू आ गई है, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अभी आपके सामने बेटा मैं इसको सॉल्व करूँगा। जिस तरीके से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वही मेथड बेटा हम इसके लिए भी यूज़ करेंगे। √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसी वैल्यू से मेरा बेटा आप डिवाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे बेटा, नेगेटिव। अब न्यूमरेटर की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 - 1 मल्टीप्लाई बाय √3 - 1। डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 + 1 मल्टीप्लाई बाय √3 - 1।
अच्छा, अब जब आप न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आप ये देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। तो आप अगर दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो आप इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही वैल्यू है जो दो बार मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया। और डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसके ऊपर हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इज इक्वल टू जी ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड बी। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल होगा। फिर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमने बेटा इनको सॉल्व करना है, और जब आप न्यूमरेटर की बात करें तो 3 में 1 ऐड करेंगे, ठीक है, जो एक जैसे वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर देंगे। 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। और बेटा इसमें एक लास्ट कैलकुलेशन आपने ये करनी है कि न्यूमरेटर वाली दोनों वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लें। 4 की जगह क्या रह गया 2, और 2 स्क्वायर रूट 3 में से 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया बेटा स्क्वायर रूट 3/2, और 2 से कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, और यही हमारा सोल्यूशन है। ये जो बेटा हमने एक्सरसाइज 4.4 करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने सॉल्व किया है, ये 4.4 की बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा बेटा आपने इसका अच्छे तरीके से पार्ट करने हैं। कौन सा पार्ट किस तरीके से सॉल्व करना है, एक जैसे हैं, टोटल 8 पार्ट हैं, 4 बेटा मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हैं और 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो बेटा किसी भी किस्म का बिला झिझक आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। ये इसके टोटल बेटा 8 पार्ट हैं, हमने इनके कॉन्जुगेट मालूम करने हैं। और इनके बेटा जब आप कॉन्जुगेट मालूम करेंगे तो इनके कॉन्जुगेट मालूम करने का बड़ा सिंपल तरीका है बेटा। सबसे पहले हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का। इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा ना, आप यहाँ पर लिख दें सोल्यूशन में कॉन्जुगेट इज। कॉन्जुगेट लेने के लिए बेटा आपने क्या करना है, इसका सिंपल आपने साइन चेंज कर देना है सेंटर वाली वैल्यू का। क्या बन जाएगा बेटा, ये 3 माइनस स्क्वायर रूट 7, ये बेटा इसका ख़त्म हो गया सोल्यूशन। इसी तरीके से आप ज़बानी कर सकते हैं। सेकंड का कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस स्क्वायर रूट 5, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसी तरीके से मेरा बेटा सारों के कॉन्जुगेट है। सोल्यूशन में लिखें कॉन्जुगेट इज, नेक्स्ट कैलकुलेशन में आप उसके मेरा बेटा कॉन्जुगेट बनाते जाएं। इस क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बेटा आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। आपका जो सबसे ज़रूरी काम है कॉन्जुगेट, तो आपने देख लिया कि बिल्कुल सिंपल है। और एक बात और याद रखिएगा बेटा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कॉन्जुगेट लिए थे, जैसे 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लिया था। तो उसका कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये था, सबसे पहले हम इसको नाम देते थे, नाम देने के बाद कॉन्जुगेट का साइन लगाते थे बेटा कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। उसमें कॉन्जुगेट की कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी कि जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज करते थे। और यहाँ पर किसका साइन चेंज कर रहे हैं, इर्रेशनल का। इर्रेशनल मीन्स वो वैल्यू जो स्क्वायर रूट के साथ आ रही है, आपने उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है बेटा, ये ज़रा जहन में रखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट किया था हमने, और अब हम ये इर्रेशनल नंबर का या सर्ड्स का कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अच्छा बेटा, आज का लेक्चर मैं यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। अब जो आपका काम है, ये कॉन्जुगेट तो आपने देख लिया, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स बेटा जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूँगा बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 होंगे कंप्लीट। ठीक है बेटा, तो बाकी बात इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो, किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो, बेटा व्हाट्सअप पे यहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। बशर्ते ज़िंदगी बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।